Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start second part of Unit 12 from Block 4 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. ये वीडियो उनके लिए है. हम ऑलरेडी पॉजिटिव स्कूलिंग के बारे में कर चुके हैं, पॉजिटिव एजुकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्कूल के कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये भी पढ़ चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी टू स्कूल्स. पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे अप्लाई करना है. आज की डेट में अगर आप देखें, सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है बच्चों पे कि सब कुछ बच्चे वहीं से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, अपनी उम्र से पहले समझ लेते हैं. और ये ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और इसने बच्चों के डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट छोड़ दिया है. और ये इतना डोमिनेटिंग है कि इवन एजुकेशन का पार्ट भी इंटरनेट से हमें उठाना ही पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट देन हम कर क्या सकते हैं. हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों में कुछ कोर वैल्यूज़ डालें, उनको इक्विप करें उन वैल्यूज़ के साथ, उनमें रिज़िलियंस बढ़ाएँ, उनको बताएँ कि चेंजिंग वर्ल्ड में कैसे फ़ंक्शन करना है, कैसे लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है. उनको लाइफ़ की वैल्यूज़ बताई जाए, केयर शेयर क्या होता है वो बताया जाए, वो ह्यूमैनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये बताया जा सकता है. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये बेस्ट तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, जिससे बच्चे सक्सेसफुल हों, अपने वेलबींग को अचीव भी कर सकें. जो चिल्ड्रन होते हैं, स्पेसिफिकली जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत सारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सोसाइटी में चेंज हो रही हैं, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, जो हमारी जो वैल्यूज़ है वो कम होती जा रही है दिन पे दिन. जो अगर आप देखें, जो स्टडी हुई है उसमें ये पता चला है कि 8 बच्चों में से 1 बच्चा ऐसा है जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. ये फैक्ट है, और ये 2017 की स्टडी बोल रही है, तो आप सोचो अभी 2023 में क्या हाल हुआ होगा. सो एक और चीज़ पॉइंट आउट की गई है, वो क्या है, जो स्कूल करिकुलम है उसमें वेलबींग डालना बच्चे की, कैसे हम डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे लाइफ को सेटिस्फैक्ट्री बना सकते हैं, कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनकरेज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी प्रमोट कर सकते हैं, उनमें लर्निंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट को बढ़ा सकते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव स्कूलिंग. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो पॉजिटिव स्कूलिंग में ज़रूरी है. जो पॉजिटिव स्कूलिंग का फाउंडेशन है वो बेस्ड होता है केयर, ट्रस्ट एंड इंक्लूसिविटी. आपको बच्चे को उसमें केयर दिखानी होगी, बच्चों में ऐसी ऐसी चीज़ दिखानी होगी जिससे उन्हें ट्रस्ट होने लगे, एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए इंक्लूसिव होना चाहिए स्कूल. तो सिंडर, लोपेज एंड पद्रोती ने 6 कंपोनेंट बताए थे पॉजिटिव स्कूल हाउस के. उन्होंने एक टर्म दिया, स्कूल हाउस, पॉजिटिव स्कूल हाउस. उसके 6 कंपोनेंट्स के बारे में इन्होंने बात किया है. कौन कौन से हैं? केयर, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये फाउंडेशन बताई है स्कूल की. स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बताए इन्होंने. थर्ड फ्लोर एंड देन फोर्थ रूफ. फोर्थ नहीं है, थर्ड फ्लोर के बाद रूफ टॉप है. तो फाउंडेशन से इन्होंने शुरू किया है. तो फाउंडेशन स्कूल का जो होना चाहिए, स्कूल हाउस का, वो केयर, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होना चाहिए. देन फर्स्ट फ्लोर पे आपका प्लान्स एंड मोटिवेशन होने चाहिए. सेकंड फ्लोर जो उस स्कूल हाउस का होगा उसमें गोल्स होने चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्स. एंड थर्ड फ्लोर जो होगा उसमें होप होना चाहिए. एंड जो रूफ टॉप होगा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी होना चाहिए. तो ये 6 पार्ट्स में ये स्कूल, पॉजिटिव स्कूल हाउस का स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ इन्होंने आगे बताया हमें कि जो टीचर्स हैं उनको केयरिंग होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस तरह का माहौल पैदा करना है कि बच्चे उन पे ट्रस्ट करें. अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो ये बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है, उनका साइकोलॉजिकली उन्हें बेनिफिट कर सकती है. केयर ट्रस्ट जो होता है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है जब स्पेसिफिकली बच्चा डिसएडवांटेज्ड या डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड से आता है. उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती है. जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी दिख रही है आपको एटीट्यूड्स में, बिलीव्स में,
उसमें एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जब डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो लोगों को खुद के बारे में ही सेल्फ जजमेंट बहुत होती है, सोसाइटी भी जज करती है, तो इसीलिए एक्सेप्टेंस इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर। सो वो बहुत ज़रूरी है। एंड देन बच्चा तभी सही से फंक्शन करेगा जब वो सोशलाइज होगा, जब वो कल्चर के बारे में पता होगा, जब बच्चा डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, एथनिसिटी से आता है, एज, जेंडर, क्लास, कल्चर, रेस, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन चीज़ों में। नाउ अब डिसाइडिंग द गोल फॉर ईच स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, तो ऑब्वियसली उनके लिए कस्टमाइज्ड गोल होना चाहिए। हर एक बच्चा एक ही गोल के को तो फॉलो नहीं कर सकता। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं लर्निंग एंड करिकुलम में, वो हर एक बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, कस्टमाइज्ड होना चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़रूरी है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट को के हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है पूरा मटेरियल। एंड देन प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे बच्चा मोटिवेटेड फील करे जब वो पढ़ रहा है। सो एक होप के बारे में उन्होंने बात की है कि होप बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो पॉजिटिव स्कूलिंग में ज़रूरी होता है। सो लर्निंग हाउ टू लर्न, ये एक प्रिंसिप वर्ड बताया इन्होंने जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, कि बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है कि वो लर्न कैसे करे। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए ये भी तो सीखना ज़रूरी है कि लर्न कैसे करें। ये तो बड़े बड़े एडल्ट्स को भी प्रॉब्लम होती है कि लर्न कैसे करें। तो जो टीचर्स हैं वो ये इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, सिर्फ वो ये तो काम करते ही है कि इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, बट टीचर्स का और भी काम आगे होना चाहिए, जैसे कि आइडियाज़ बताओ स्टूडेंट्स को, उनको एम्पावर करो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, उनमें होप इंस्टिल करना, उनको वो लाइफ में कुछ अचीव कर सके वो उनको बताना, कि वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो जो होप है, होप उनको लाइफ में सस्टेन करने में हेल्प करती है। इवन होप की वजह से ही मिरेकल्स होते हैं, है ना, हम लाइफ को सस्टेन कर पा रहे हैं। सो पॉजिटिव स्कूलिंग जो है वो स्टूडेंट्स में ये सिखाती है कि खुद के अलावा भी आगे भी देखो, खुद के अलावा आगे की चीज़ें भी देखो। जैसे क्या देखें, कैसे आप लोगों कम्युनिटी में हेल्पफुल हो सकते हो, कैसे आप मीनिंगफुल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो कम्युनिटी एंड सोसाइटी में, आप कैसे ह्यूमन काइंड में प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकते हो। देन कैसे इस होप को आगे दूसरों में पास ऑन कर सकते हो, चीज़ें अचीव करने के लिए, चीज़ें रिसीव करने के लिए। एंड देन गिव बैक कैसे करना है सोसाइटी में, ये हम सिखा सकते हैं, बच्चे को एनलाइटेंड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं कि लाइफ को मीनिंगफुली कैसे जीना है, ऑथेंटिक हैप्पीनेस का मतलब क्या है, ऑथेंटिक हैप्पीनेस को कैसे अचीव करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ पॉजिटिव स्कूलिंग। बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है द वैल्यूज इन एक्शन, VIA, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स, इसमें क्या, एंड दूसरा है द परमा मॉडल ऑफ वेलबींग। सो VIA क्लासिफिकेशन वैसे ही है जैसे हम DSM एंड ICD मॉडल पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। सो ये किसी लिए कैसा मॉडल है, ये स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जो हमें ये बताता है कि हमें कैसे डायग्नोस करना है किसी को, किसी भी डिसऑर्डर को, और कैसे हमें ट्रीटमेंट में, मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं हम पेशेंट की। ये पीटरसन एंड सेलिगमन ने VIA मॉडल दिया था, वैल्यूज़ इन एक्शन मॉडल। सो ये मॉडल क्या बोलता है, इसमें 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं और 6 ओवर आर्चिंग वर्च्यूज़ हैं। सो 6 जो वर्च्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं, विजडम एंड नॉलेज, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रांसडेंस। सो इनके भी सब जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ हर एक के अंदर आते हैं वो इन्होंने बताया है। जैसे वर्च्यूज़ में बात करें तो विजडम एंड नॉलेज में आता है क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, जजमेंट, लव फॉर लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव। करेज के अंदर आता है ब्रेवरी, परसीवरेंस, ऑनेस्टी एंड जेस्ट। ह्यूमैनिटी में आता है लव, काइंडनेस, सोशल इंटेलिजेंस। जस्टिस में टीम वर्क, फेयरनेस, लीडरशिप। टेम्परेंस में फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन। ट्रांसडेंस में appreciation and of beauty and excellence, gratitude, hope, humor and spirituality, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ हम बच्चों में क्रिएट करें पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट में, सो दैट बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, कैपेबल फील करे, वैल्यूएबल फील करे।
नाउ एक परमा मॉडल भी है, परमा मॉडल ऑफ वेलबींग। ये सेलिगमन ने दिया था और ये 5 पिलर्स ऑफ वेलबींग के बारे में बात करते हैं। एक्रोनिम परमा का है पॉजिटिव इमोशन, ई से एंगेजमेंट, आर से रिलेशनशिप, एम से मीनिंग एंड ए से अचीवमेंट। जो पॉजिटिव स्कूलिंग में बच्चों में ये सारे एस्पेक्ट डालना ज़रूरी है। पॉजिटिव इमोशन का मतलब क्या है? बच्चा गुड इमोशंस को फील करेगा, जैसे कि हैप्पीनेस, प्राइड, जॉय। एंड जब हम बच्चा कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो उसको लाइक भी करेगा, एंजॉय भी करेगा और उसमें एक्सेल भी करेगा उन एक्टिविटी में। एंगेजमेंट में क्या आएगा? बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, इमर्ज्ड रहेगा और उस एक्टिविटी में इतना इमर्ज्ड रहेगा कि वो फ्लो वाली फीलिंग आ जाएगी उसके अंदर, उसको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ से पास हो गया, कैसे पास हो गया। नेक्स्ट, रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बताया है कि रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। पॉजिटिव एंड ऑथेंटिक रिलेशनशिप दूसरों के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट होता है हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट के लिए। मीनिंग में क्या कि अपनी लाइफ का पर्पस एंड मीनिंग ड्राइव करे वो। एंड मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ तभी हम जी पाते हैं जब हम अपनी एग्जिस्टेंस की लिमिटेशंस के बियॉन्ड देखना शुरू कर दें, हम ग्रेटर पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखना शुरू कर दें, कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सके पर्सन के अंदर। और जब एक बार मीनिंग आ जाता है लाइफ में तो ये मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है पर्सन को बहुत ज़्यादा आगे कंट्रीब्यूट करने के लिए। ना अचीवमेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब है आप कोई भी फील्ड में जब एक्सेल करने लगते हैं, आप उसको उसमें उसी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस की सेंस आपको आने लगती है, आप एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि आपने बहुत कुछ उस पर्टिकुलर फील्ड में सीख लिया। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको कंप्लीट करने में भी आपको अचीवमेंट की फीलिंग आ सकती है। जैसे सपोज़ आपने 2 दिन में कोई बुक ख़त्म कर ली, या आप अपनी डेस्क को ठीक कर रहे हैं, अपने वार्डरोब को जमा रहे हैं, है ना? और या आपने रोज़ 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली, आप 30 मिनट्स के लिए डेली वॉक पे चले गए, तो आपने कुछ कोई तो टारगेट अचीव किया टू डू लिस्ट का, तो वो आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग लाती है। और डिपेंडिंग अपॉन एज अपने अपने टू डू लिस्ट हो सकती है, तो उस हिसाब से इन्होंने बात की है। तो जब आपने कोई गोल सेट किया एंड उसको आपने अचीव किया, तो अचीवमेंट की जब आपको फीलिंग आएगी तो उससे क्या होगा? उससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप में सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपको सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस लगेगा, है ना? ये बच्चे में भी ऐसे ही होता है जब वो अपने अपने टू डू लिस्ट और अपने गोल्स को कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो परमा मॉडल है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करता है और ये इससे क्या होता है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग अचीव होती है हमें। एंड स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों को कराते हैं उससे बच्चे फील गुड फील करते हैं, वो एंगेज्ड फील करते हैं, उसमें मीनिंग ढूंढते हैं एक्टिविटीज़ में, फ्लो का एक्सपीरियंस होता है उन्हें, उनकी रिलेशनशिप फॉर्म करने कुछ अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करना सीखते हैं वो। एंड देन सेंस ऑफ मास्टरी भी फील करते हैं। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव इंटरवेंशंस, क्या क्या इंटरवेंशंस हैं? सो इसको बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस, पीपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसका एम है पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना स्टूडेंट्स में एंड उनमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना उनकी, एंड उनको फ्लरिश होने में हेल्प करना। ये उनमें रिजिलियंस एनहांस करता है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट बिल्ड करता है, उनमें कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल स्किल्स को भी प्रमोट करता है। तो होल स्टूडेंट का एक कंसेप्ट आया है जिसका मतलब है होल स्टूडेंट, मतलब जिसमें सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उसको बोलते हैं होल स्टूडेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें हम डेवलप करा रहे हैं। सो पीपीआई जो प्रोग्राम है उसमें प्रोग्राम्स आएंगे, पीपीआई में प्रैक्टिसेस आएंगी, ट्रीटमेंट मेथड्स, एक्टिविटीज़ जो पॉजिटिव फीलिंग इनकलकेट करने में हेल्प करेंगी, कॉग्निशन एंड बिहेवियर भी इन पॉजिटिव कॉग्निशन, पॉजिटिव बिहेवियर इनकलकेट करने में भी हेल्प करेंगी। तो जो जो अभी तक प्रोग्राम्स आए हैं उनके इन्होंने नेम्स बताए हैं। बाउंस बैक प्रोग्राम ऑन रेजिलियंस, दूसरा है होप बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम, नेक्स्ट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी एट स्कूल, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम, Happy Schools project by UNESCO in Bangkok, Improving Positive Emotions program, promotion of mental health
एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम ऑफ निमहंस एंड हैप्पीनेस करिकुलम प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने भी शुरू किया था जुलाई 2018 में। इस प्रोग्राम का नाम था हैप्पीनेस करिकुलम, जिसमें ये नर्सरी से लेके 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए था गवर्नमेंट स्कूल में, और इसमें होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर वर्क किया गया था, फोकस किया गया था। इसमें क्या किया था, नर्सरी और 8th ग्रेड के स्टूडेंट तक के बच्चों में इनमें हैप्पीनेस पीरियड चलाया था जो 45 मिनट्स का होता था, जिसमें उसमें 4 पार्ट्स पे काम करते थे। माइंडफुलनेस, स्टोरीज, एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्रेशन के ऊपर काम करते थे। जो स्टडीज़ रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन विद अ हैप्पीनेस करिकुलम, ऐसा बच्चों ने बताया कि उनको सेटिस्फैक्शन मिला इस प्रोग्राम को करके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए था। उन्होंने भी ये पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इंक्लूड किया, एंड उन्होंने इसमें ग्रेटिट्यूड, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया गया था इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर। नाउ बहुत सारे जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं उनका मेन फोकस यही होता है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप की जाए, वेलबींग एनहांस किया जाए स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में। सो होल स्कूल अप्रोच जो है उसमें मेनली यही फोकस होता है कि पॉजिटिव कल्चर एंड पॉजिटिव क्लाइमेट पूरे स्कूल कम्युनिटी में क्रिएट किया जाए, और इसको ही फॉलो किया जाए, सो दैट ये फैसिलिटेट करेगा स्कूल और स्कूल के जितना भी स्टाफ है और स्टूडेंट्स उनमें वेलबींग। फिर कोलैबोरेटिव, इसका कैसल का फुल फॉर्म बताया बेसिकली। ये है कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, ए से एकेडमिक, एस से सोशल, ई एल से इमोशनल लर्निंग। ये यूएसए का है। ये स्कूल वाइड प्रोग्राम है जिसमें ये एडवोकेट किया गया है कि सिस्टमेटिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग हो। ठीक है, तो SEL का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ये एकेडमिक कंपोनेंट में डाला गया है, सो दैट एकेडमिक कंपोनेंट के अलावा है ये, और ये सारे ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए है, किंडरगार्टन से लेके हाई स्कूल तक के स्टूडेंट्स के लिए। और ये इसका फोकस क्या है, गोलमैन्स के जो 5 कॉम्पिटेंसीज हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो कौन कौन सी है 5 कॉम्पिटेंसीज? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल एंड रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ये 5 कंपोनेंट्स जो गोलमैन्स का बताया गया था, इसके ऊपर वर्क करना है। इससे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है इंसान की। जो जो सेल प्रोग्राम है, सेल मतलब सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम, ये इसमें पूरा एंटायर स्कूल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है, और इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जो केयरिंग है और सपोर्टिव है चिल्ड्रन के लिए, सो दैट वो अचीव कर सके सक्सेस और आगे बढ़ सके। ऐसे ही इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी एक पंचकोश मॉडल बताया गया है। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है पंचकोश मॉडल। उसके जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, स्कूल चिल्ड्रन के लिए है। एंड वो फर्स्ट 3 कौन कौन से हैं? अन्न माया कोश जो प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज पे बेस्ड है, प्राण माया कोश जो प्रॉपर ब्रीदिंग पे फोकस्ड है, एंड मनो माया कोश जो माइंड को ट्रेनिंग करने पर फोकस्ड है। तो ये फर्स्ट 3 जो लेवल्स थे वो पंचकोश मॉडल के, वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा, एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियोज़ को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। Take care of yourself. Bye bye.